सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आप सबके प्यारे और आप सबने सिर पर चढ़ाया मां शर्माते सादर जय जय साथ 8 बजे आपके पास आए हैं कुछ खास लेकर। बहुत ज़्यादा कौतूहल हो रहा है, बहुत ज़्यादा सरगर्मी हो रही है। हर कोई कह रहा है भाई लाल किले पर हुआ क्या, इतना शोर मचाया आपने। आप सभी के लिए बहुत खुशी की बात, मुनि श्री विहर्ष सागर झसंग, उनकी मेहनत, उनकी कोशिशें बहुत कामयाब हुई। चैनल में थोड़ा सहयोग दिया और आप सबने दिल में उठा लिया और कहते हैं देश के हर कोने से आप पहुँचे हैं लाल किला मैदान में, लाल मंदिर सामने कल रविवार को। एक रिपोर्ट उसके ऊपर जहाँ पर कह सकते हैं लाल किले पर जैनों की रैली नहीं थी, एक समाज का आयोजन नहीं था, एक रैल आ गया था, एक जलजला आ गया था, जैसे हर जगह से कोई बहकर यहाँ पहुँच आया था। उतार चढ़ाव के बीच आज आप दृश्य देखेंगे, दृश्य देखते रह जाएंगे। यह दृश्य आपको दिखाएंगे, पता चलेगा 18 दिसंबर के इस कार्यक्रम ने अब तक के सभी कार्यक्रमों को एक प्रकार से विराम लगा दिया। सबको जोड़ लो एक तरफ और 18 दिसंबर एक तरफ। गजब का प्रदर्शन रहा जैन समाज का। सचमुच आपने दिखा दिया कि सम्मेशी का जज्बा हर के बीच बीच में, हर के खून में आज उसी तरीके से बह रहा है जैसा हम कहते हैं पूरी देश में आज आवाज़ उठ रही है। दिल्ली वाले वालसी होते हैं, निकलते कम है घर से, अब तक देखा था, पर आज देखा तो दिल्ली नहीं, एनसीआर नहीं, यूपी आ गया, हरियाणा आ गया, पंजाब आ गया, महाराष्ट्र आ गया, गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया, एमपी आ गया, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल आ गया, झारखंड आ गया, बिहार आ गया। अरे कहाँ कहाँ से लोग नहीं है, असम से आए, नागालैंड से आ गए लोग। हैरानगी की बात है ऐसा देखकर, ऐसा जज्बा आपका देखा। सचमुच आप देखते रह जाएंगे ऐसे कार्यों को। ऐसा सम्मेशी का जगह कहते हैं जज्बा था कि जिसने अर्चना और दीक्षा संस्कारों को फीका कर दिया था। ऐसा जज्बा था कि जिस नेता को बुलाया था वह आज मंच पर आया हुआ था इन भीड़ को देखकर अपनी बात की कहने के लिए, अपनी शक्ल दिखाने के लिए और सचमुच आश्वासन देने के लिए। उनका रिजल्ट क्या मिलेगा ये बात की बात है, पर आश्वासन देने में कोई रुका नहीं था। चाहे सांसद दुष्यंत गौतम जी हो, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री हमारे हर्षवर्धन जी हो, चाहे सांसद मनोज तिवारी जो पहले दिल्ली के अध्यक्ष थे, चाहे 5-6 विधायक, 7-8 पार्षद रहे हों, हर कोई आया और उन्होंने अपनी इस भीड़ में अपने को जैसे भुनाने की कोशिश की थी। मुनि श्री विहर्ष सागर जी, विजयेश सागर जी के साथ पूरी बहनों ने इस तरीके से कार्य किया कि सचमुच लगा आज भी जज्बा आप लोगों के लहू में उसी तरह शिखर बहता है जैसा बहना चाहिए। पर कुछ बातें जो हैं वह भी चिंतनीय थी, क्योंकि हमारा ही एक वर्ग चाहता था कि कार्यक्रम ना हो, कार्यक्रम रोक जाए, कुछ इस तरह की कुछ को सबको फेल कर दिया आप लोगों के सहयोग और जज्बों ने। देखिए किस तरीके से एक जज्बा था हम लोगों के बीच में, एक कारवां था, एक याद थी कि लाल किले के ऊपर आज पहली बार लगा यह संडे जैन समाज के लिए समर्पित हो गया था। प्रांगण खचा खच और उतनी ही भीड़ भाड़ भी थी। गजब की बात थी, गिनती का आंकड़ा करें तो ये 20,000 को पार कर रही थी और शायद 25,000 को छू रही थी। 25,000 जैन समाज पहली बार लाल किला मैदान पर देखा गया। बैक टू बैक 2 कार्यक्रम हुए, 11 दिसंबर और 28 दिसंबर देख रहे हैं आप। और परंतु अफसोस सिर्फ यह है कि हमारे एक आचार्य श्री नम्रता के साथ कहना चाहेंगे कि आपके उद्बोधन समाज को जोड़ते नहीं हैं। एक आचार्य श्री नाम नहीं ले रहे हैं, पर उन्होंने क्या कहा, किसी अन्य संत की मत सुनना, किसी अन्य विद्वान की मत सुनना, किसी की भी मत सुनना, कहीं और नहीं जाना, तुम केवल 11 दिसंबर को रामलीला मैदान आना। किसी भी सम्माननीय, आदरणीय जो हमारे दिलों में रहते हैं, किसी आचार्य के ऐसा उद्बोधन क्या सही था। आज दोनों कार्यक्रम के बाद हम कह पा रहे हैं ये, क्योंकि इस तरह की बात को आपस में समाज को लड़ाना यह क्या उद्देश्य कहता है कि हम एक जगह खड़े नहीं हो सकते। अरे 11 को भी आए, 18 को भी आए, हर जगह ये, बार आइए, हर जगह आइए, तब जाके सफलता मिलेगी। यह कहने की बजाय सचमुच यह हमारे दिलों पर बहुत ठेस पहुंचाती है जब काम को बनाने की बजाय हम रोकने की कोशिश करते हैं। किसी भी कार्यक्रम को असफल करने की हमारे अंदर से कोशिश होनी चाहती है। पहली बार हमारी बड़ी समितियां एक जगह इकट्ठी हुई और वह भी श्री सम्मेश शिखर जी के संवेदनशील मुद्दे पर। और पता है इसके खिलाफ की आवाज़ शुरू कर दी कि 32 लोग एक टुकड़े के में तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बातें कही गई। हमें अफसोस है
अगर हम बड़ी समितियों से जो सही रूप में जानती हैं उनसे अलग होकर अपनी दुकान चलाने की कोशिश करेंगे तो दुकान तो बंद होगी, साथ में समाज का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर इस तरह की गलती बार बार गलत पोस्ट डालकर आपने करी, अरे आपको जो मर्जी बुराई करनी है करिए चैनल महालक्ष्मी की, आपके अंदर खुशी है आपकी, क्योंकि आपकी बुराइयों से, आलोचना से हमारा क्षमता मजबूत होती है। गलत रास्ते पे भटकेंगे, सही रास्ते पहुंच जाते। पर उन बड़ी कमेटियों के बारे में इस तरह कहना, आज फिर कहते हैं बड़ी कमेटियों के साथ चलकर ही हम उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जिससे हम दिशा को भटक रहे हैं। चैनल महालक्ष्मी ने सोशल मीडिया के जरिए प्रस्ताव भेजे जगह जगह, लगभग 178 जगह की सूचना आई है कि उन्होंने प्रस्ताव दिया। 2 लाइन का सिर्फ यह प्रस्ताव आपको जमा करना है। जवाब में एक और धूल शुरू कर दी कि आप लिखिए, ये लेटर बनाइए, ज्ञापन बनाइए, प्रधानमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम, पर्यावरण के नाम, पर्यावरण राज्य मंत्री के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, सचिव के नाम, 7 जनों के मांग बना के। यानी हम तो इतने हैं, हमारे जैन समाज में ना हमारी बात शुरू होती प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से, उससे नीचे हम बात नहीं करते क्योंकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना, और ज़्यादा पढ़े लिखे हम अज्ञानता की बात ज़्यादा करते हैं। और क्या कह रहे हैं, 2019 5 अगस्त का नोटिफिकेशन रद्द होना चाहिए। और फिर ऐसे लोग भेजते भी हैं। क्या हंसी उड़ाते हैं हम जैन समाज की, पता है आपको? हकीकत में यह नहीं जानते। हम शोर बहुत मचाते हैं पर हकीकत में सामाजिक स्तर नहीं, प्रशासनिक अधिकार में क्या हंसी उड़ रही है। कई जगह चैनल महालक्ष्मी IAS से बात हुई है और 2 सवाल रखते हैं, अब चाहते क्या हैं? अब गजट चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? कभी कहते हैं गजट रद्द करो और आप आए हैं कहने कमेटी आपकी 5 32 लोग कह रहे हैं गजट रद्द नहीं होना चाहिए। हम इस समय विषय से विषयांतर हो रहे हैं। आप सबसे कह रहे हैं अपनी गलत भावनाओं को मत करिए। अरे गिरनार मत कहिए बन रहा है शिखर जी, मत कहिए शिखर जी बचाओ, अरे शिखर जी बचा हुआ है। और यह मत कहिए नोटिफिकेशन रद्द करना है। हमें ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नष्ट करना है, ना इको सेंचुरी जोन से हटना है। ये दोनों सुरक्षा कवच हैं जो सार्वजनिक रूप से हम बता नहीं सकते। कल इसका बहुत बड़ा खुलासा करेंगे फिर एक बार आपको, जो किसी को नहीं मालूम है। ऐसी बातें कल आपको मिलेंगी, ना कमेटियां जानती है और ना अलग लोग जो अलग आंदोलन का रूप इसको दे रहे हैं। हमारा आंदोलन गलत हो रहा है, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं। हमें एक लकीर में एक साथ चलना होगा तो कारवा बनेगा। और हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है सभी कमेटियों के साथ। पहली बार कमेटियां कल 18 तारीख में सभी कमेटियां एक साथ थी। जो बट गए थे ना वो भी जुड़कर कल दिखा रहे थे। और वास्तव में अगर मिल जाएंगे सरे तो सचमुच सफलता मिल जाएगी। पर अगर हम जा रहे हैं, हम इस समय गलत भटक रहे हैं। नोटिफिकेशन रद्द नहीं करने हैं, कभी मत कहिएगा, क्योंकि आप में से कईयों को जानकारी नहीं है और जो अलग चल रहे हैं उनको भी इसकी जानकारी नहीं है कि किस तरीके से उन्होंने हमारा सुरक्षा कवच बनाया हुआ है। कल कुछ खुलासे करेंगे वो जो आप में से कहीं नहीं जानते हैं, यहीं पर करेंगे। कोई कल मंच पर नहीं किया था, कोई मंच पर सकल आश्वासन देने वाले बहुत लोग थे, बहुत लोग आश्वासन दे रहे थे हमने ये कर दिया, जैनों का नहीं हमारा है। हमारे मंत्री जो पूर्व मंत्री वो भी कह रहे थे अरे जैनों का थोड़ी है, सोमेश गढ़ी सबका है। सब कह रहे थे अरे हम बात करेंगे, हम मोदी से बात करेंगे, हम मोदी से बात करेंगे, हम आपकी बात पहुंचाएंगे। आश्वासन देने वाले बहुत मिले थे कल, इसलिए चैनल महालक्ष्मी ने कल उन बातों को खुलासा नहीं किया जो कल आपके पास शाम को करेंगे। जो आप नहीं जानते हैं, समाज नहीं जान पाते, उसमें कुछ जानकारी देंगे जो आपके हित में है। और कई बातें पे सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते। शिखर जी से रिपोर्टें मिल रही हैं, हमें कुछ खतरनाक तरह की रिपोर्टें मिल रही हैं। सिर्फ इतना ही इशारा होशियार और समाज में ज्ञानी लोगों को काफ़ी है। 11 के बाद 18 के इस बड़े कार्यक्रम को फ्लॉप करने के लिए एक कहते हैं हिस्सा जैन समाज का जैसे लगा दिया गया। किसने लगाया, बात अलग है। एक पोस्ट देख रहे हैं आप, एक दिन पहले ये पोस्ट डाल दी कि वन विभाग से हमें शब्द इस तरह के लिखे हैं, पढ़कर शर्मसार हो जाते हैं, हम पढ़कर नहीं बच जाते। ध्येय क्या था कि इस बारे में सारी बात हो गई है, आश्वासन मिल गया है, अब इसलिए कल के कार्यक्रम की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों के फ़ोन आए हमारे पास इस तरह के कि भैया कल कार्यक्रम नहीं हो रहा क्या, इस तरह की पोस्ट आ रही हैं। यानी किस तरीके से हम किसी चीज़ को रोकने के लिए क्या क्या किस नीचे तक गिर जाते हैं। और देखिए सफलता कैसे मिलती है, यह इस आप लोगों के सहयोग ने दिखा दिया कि हम घर पर नहीं रुकते। अगर दिशा सही मिल जाए, सहयोग सही मिल जाए तो हम भी हमेशा के लिए आने को हर समय तैयार है। सूरज भी खिल गया था कल, चांद की रोशनी नहीं थी पर
धूप भी नहीं थी शुरू शुरू में, पर जैसे ही मार्च लोग शुरू हुए थे तो एक जैसे सूरज ने भी नमन कर दिया था। जब वहां पर प्रतिमा जी विराजमान हुई थी मंच पर, उसने भी कह दिया था मैं भी इस शिखर जी के लिए, इस जैन समाज के साथ हूं, निकलिए घर से और पहुंचिए, खिलखिलाती धूप मैं तुम्हें देता रहूंगा। सचमुच हकीकत यही थी। मौसम ने, विभाग ने सोचा था कि टेम्परेचर गिरेगा, बादल रहेंगे, पर सब कुछ सूरज ने कल दिखा दिया था। पर हमारी गलत पोस्टों ने एक प्रकार से रोक। एक बार फिर जोड़कर हाथ कहना कहेंगे, संजय भाई आप कल के कार्यक्रम में आए, मंच पर बोले भी, पर एक बार आपसे कहना चाहेंगे आज सबके सामने हाथ जोड़कर, आप हमें कुछ भी समझे, शिखर जी के लिए कृपया प्लीज़ हाथ जोड़कर बड़ी कमेटियों के साथ चलिए, नहीं तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी भूल बन रही है। यह आप नहीं समझ पा रहे हैं, और जो लोग नहीं समझ पा रहे, आप एक नहीं हैं, कुछ लोग और भटक रहे हैं, विषय से विषयांतर हो रहे हैं, हकीकत में बात पलटती जा रही है। अरे होमवर्क करके देखें एक बार, कभी हजारीबाग जाएं, रांची जाएं, गिरिडीह जाएं, पता तो चले कुछ। कल आपको इस बारे में बताएंगे। पर हमारी इस आंदोलन पर एक विराम लगा के हमें कहीं बैठकर कुछ बात करनी होगी, अलग नहीं चलना है, क्योंकि हमारी जानकारी अधूरी होती है। कागजों से कहीं कुछ लड़ा नहीं जाता है, मेज पर बैठकर भी कुछ समस्या का हल किया जाता है। भीड़ से, आंदोलन से नहीं होगा। जिस तरह की रिपोर्ट हमें अब शिखर से मिल रही है वह बहुत ज़्यादा हमें हैरानगी करने वाली है, समाज के अहित करने वाली है, जिस तरीके से हमारी अब क्रियान्वयन हो रहा है। अगर कहीं सरकार से मिलकर बात होती हो बैठकर, वह करना ज़्यादा जरूरी है अब, नहीं तो हम आंदोलन को हम दिशा भड़का देंगे और फिर स्थिति ऐसी हो जाएगी जो हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। कहते हैं समझदार को संकेत काफ़ी होता है, और बड़े बड़े कमेटियां जो हैं वह इसलिए नहीं बैठी हैं, दर्द उनको भी है, और उनके साथ चलते हैं तो सफलता मिल सकती है, नहीं तो दिशाओं में भटक कर हम कभी भी मंजिल नहीं पहुंच सकते हैं। आपको दर्द बता रहे हैं क्योंकि चैनल महाराष्ट्र टीवी फिर दोबारा शिखर जी पर इसी बारे में दौरा करने वाली है। किसी को कोई फर्ज नहीं पड़ा है, हम यहाँ बैठे, केवल 3 कमेटियां ही अभी तक शिखर जी में इस बारे में पहुंची है। त्रिक्षेत्र कमेटी, महासभा और श्री दिगंबर जैन महासमिति। बाकी सब लोग दिल्ली में बैठकर, कहते हैं ना, वातानुकूलित कमरे में बैठकर हम देख रहे हैं, निर्णय बना रहे हैं। किसानों को जब खेती करते हैं दोपहर को गर्मियों में तो बड़ी गर्मी लगती है, क्यों नहीं उनके ऊपर पंखे लगा दी जाए। बस इसी तरह की बात हम शिखर जी भी कर रहे हैं। जब तक ग्राउंड पे नहीं पहुंचेंगे हकीकत से हम दूर रहेंगे। आप सबसे बता रहे हैं, वहाँ की स्थिति से जितना हम जानते हैं, हर 2 महीने 3 महीने में पहुँचकर वहाँ की घटनाओं पर नज़र रखते हैं, डीसी से बात करते हैं, डीएफएसओ बात करते हैं, कलेक्टर से बात करते हैं, हर से हम मंत्रियों से नहीं बात कर पाते हैं, लेकिन हम नीचे क्लर्क और अधिकारियों से ज़रूर बात करते हैं। उसका भी खुलासा कल कर पाएंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि हम अपनी दिशा से मंजिल में कहीं भटक ना जाएं। और हाँ, जाने से पहले यह चित्र भी दिखाना चाहेंगे, क्योंकि कल का संडे सुबह अगर लाल किला मैदान पर शिखर जी की आह्वान करा था तो दोपहर के बाद पालीताना की बात हो रही थी। पूर्व में शिखर जी और पश्चिम में पालीताना जैन समाज के 2 अभिन्न अंग हैं। एक तरफ एक खंड लड़ रहा है, दूसरा खंड लड़ रहा है। अगर दोनों जगह दोनों मिलकर करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। 1 और 1 सदा 11 होते हैं, हमेशा इसका ध्यान। पालीताना में कल महारैली हुई पालीताना के लिए। यह देख रहे हैं आप किस तरीके से महारैली का आयोजन हुआ था। हजारों लोग इसके लिए भी तैयार रहे थे। दोनों तरफ हमारे इस वर्चस्व पर, हमारे अधिकार क्षेत्रों पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी चोट जो रही है, उसको मिलकर लड़ना होगा, तभी सफलता हमारे कदमों को छूम पाएगी। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह, कुछ करेंगे खास बात। सादर जय जिनेंद्र।